नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं वैभव राज शाह, जो कि एक समकालीन कलाकार हैं और साथ में वो ऑनर हैं आर्ट हिस्ट्री प्लस के। तो वैभव, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। शुक मेरी ज़रा बम्बईया हिंदी है, सो डोंट माइंड इट। बिल्कुल चलेगा, एकदम दौड़ेगा। हमें ऐसा लग रहा है हम रेडियो जॉकी के साथ बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आर्ट हिस्ट्री प्लस चलाता हूँ, तो मैं तेरा भाई हूँ। सिमिलर हमारा नहीं नहीं, बिल्कुल ये जर्नी बातचीत सेम है। बातचीत को हम ऐसे ही फॉर्मल रखते हैं। और हम बातचीत शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, आप जन्म कहाँ लिए और इस फील्ड के प्रति आप कैसे आकर्षित हुए। मेरे सीवी में लिखा है आई वाज बोर्न इन बॉम्बे हाँ। एंड मुंबई, ओके। क्योंकि मेरा जन्म हुआ था तब अभी बॉम्बे था, अभी मुंबई है। ओके। सो तो मैं बॉम्बे से था। मैं फिर 93 में राइट्स हुए थे। सेंचुरी मेरे पिताजी का ऑफिस था, वो उड़ गया, क्रॉम्पटन ग्रीव्स। ओ। सो वी शिफ्टेड टू पूना देन। और फिर उसके वजह से फिर हम पूना शिफ्ट हो गए। सो मैंने स्कूलिंग वहाँ से किया एंडिंग, और फिर मुझे एक्चुअली मैं सोच रहा था जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स ज्वाइन करूँ पेंट। मुझे हमेशा से आर्ट ही करना था। मतलब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड से क्लियर था। मुझे ओके। एक्चुअली मुझे एक्चुअली स्कूल में कुछ 80 के ऊपर आर्ट सर्टिफिकेट्स है, अवार्ड्स है, वाह। स्कूल स्कूल टाइम में। हाँ, तो मैं वैसे चैंपियन था। मतलब मैं स्कूल में अगर कोई मैथ्स में कोई जीत गया तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्पोर्ट्स में मुझे ले लो, कोई तुम फर्क सब नहीं ले लो, पड़ता। नहीं, मुझे आर्ट मुझे दे दो। तो मैं फर्स्ट आया था पूरे फ्रॉम सेकंड स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड में। मैं सेंट मेरीज बॉम्बे में था, ओके। सेंट मेरी स्कूल बाइक कला। और तो कोई उसके कोई ऐसे टीचर बाद फिर थे मैं जो आपको मोटिवेट करते थे। हाँ, हमारा शेख सर थे जो एम एफ हुसैन जैसे दिखते थे। और उन्होंने एक दिन मैंने क्या किया, मैंने 10 रुपए का नोट था वो कॉपी किया था ओके। एग्जैक्टली कलर पेंसिल के साथ। मैं फोर्थ हाँ। स्टैंडर्ड में था। एंड ही वाज लाइक रियली शॉक्ड कि मैंने सिग्नेचर, गवर्नर की सिग्नेचर भी कॉपी की। ओके। और मैं कभी मिकी माउस और ये सब वॉल्ट डिज्नी ड्राइंग्स ऐसे कॉपी नहीं करता था। ओके। मैं नेशनल जियोग्राफी। सो ही वाज लाइक ये लड़का कार्टून कॉपी नहीं कर रहा है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें कॉपी कर रहा है। मतलब 10 रुपए की नोट और 100 रुपए की नोट तभी, सो लाइक एंड नो चीटिंग, फुल डिटेल में। मुझे पता भी नहीं था कि एचिंग हम्म। एचिंग करते हैं, इट्स लाइक लिथोग्राफी और ये सब। आई डिडंट नो, आई शुड जस्ट कॉपी इट। और फिर मैंने फोर्थ स्टैंडर्ड में एक न्यूज़पेपर बनाया, पूरा न्यूज़पेपर प्रोजेक्ट। 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट था, उसका नाम था हाँ। रामायण महाभारत या कौन से भी ऐसे टॉपिक पे एक प्रोजेक्ट बनाना था। तो मैं पूरे रामायण को एक न्यूज़पेपर फॉर्मेट में दे दिया। सो इट वाज माय प्रोफेसर वाज रियली शॉक्ड, तो ही टुक मी टू जीडी स्कूल जहांगीर आर्ट गैलरी टू सी एग्जीबिशंस। सो फ्रॉम देन ऑन, एंड मैंने जब मैं 10 साल का था तभी मैंने किसी बहुत लोगों को देखा था जो आर्टिस्ट है। तो मुझे बचपन से पता था कि ये सब इंजीनियरिंग वगैरह हटाओ यार, इसको ये सब मुझे मुझे और मुझे पता था कि ये जो बुक डिज़ाइन करता है कोई आर्टिस्ट करता है, ये जो टी शर्ट प्रिंट करता है वो, ये जो डिज़ाइन करता है वॉच का, या हम जो भी दुनिया में देखते हैं उससे पहले कोई आर्टिस्ट अपने ड्राइंग करता है। सो इट्स लाइक आर्टिस्ट आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट जस्ट फाइन आर्ट। तब तक आई न्यू दैट आर्टिस्ट आर एज इम्पॉर्टेंट एज इंजीनियर्स। ओके। तो तो मुझे आई हैड नो डाउट, मैं उतना ही सीरियसली काम करता था जैसे डॉक्टर करता है वैसे। सो आई आई ऑलवेज लुक्ड एट क्रिएटिव आर्टिस्ट हाँ एज हाँ। वेरी 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 सीरियस प्रोफेशन। ओके। तब से ऑनेस्टली। तो फिर जे के इसके बाद आप यहाँ जैसे एमएस में आपने। जेजे में नहीं था मैंने अप्लाई किया था, लेकिन कुछ हुआ उसकी वजह से मैं जेजे में एडमिशन नहीं लिया। मैंने पूना में अभिनव कला महाविद्यालय है, ओके। पूना में, बिकॉज आई वांटेड टू बी इन पूना ओनली। हम्म। मैंने एक टाइम पे एक्चुअली 3 चीज़ें की। मैंने डिप्लोमा इन पेंटिंग किया, मैंने रात को आई डिड माई मास्टर्स इन फोटोग्राफी फ्रॉम फर्ग्यूसन कॉलेज,
Okay. And in the afternoon I used to go and do assistant editing and assistant direction in FTI. So मैंने 4 साल में 3 कॉलेज से बेसिकली Education एक के बाद एक करने से अच्छा मैंने एक, क्योंकि सुबह आर्ट स्कूल था, हाँ, रात को फर्ग्यूसन था फोटोग्राफी, और आई वाज द लास्ट बैच ऑफ फिल्म फोटोग्राफी। तो तभी डिजिटल कैमरास आए थे, तो मुझे पता है कि अगर फिल्म फोटोग्राफी करना है तो ये अभी करना Interesting. जरूरी है। तो मैंने वो किया। और मेरे एफटीआई में बहुत दोस्त थे, उसको फिल्म फेयर मिला नीरजा के लिए, मोनिशा बाल्डावा, Okay. बहुत से ऐसे दोस्त है जो एफटीआई में मेरे साथ थे, जो मैं उनके साथ काम किया, उनके साथ असिस्ट किया, एडिटिंग में किया, तो वो मैं करते गया। सो दैट वाज रियली रियली हेल्पफुल फॉर मी। Okay. तो बड़ौदा का निर्णय फिर आपने कब लिया? एक दिन मेरे घर बॉम्बे में, एक दिन मेरे घर स्टूडियो में शाइन शिवन आर्टिस्ट आया था। हाँ. मैं कभी ये भूलूंगा नहीं। और उसने मेरा काम देखा, मैं जो भी कर रहा था ड्राइंग्स, और उसने मुझे जो गालियां दी कि तू बकवास काम कर रहा है, ये बकवास है, मतलब उसने मेरी पूरी हटाई की, मतलब ही रियली डिमोलिश्ड में। और उसका मस्कारा में शो था, उसका पहला सोलो, तो और ही हैड कम ओवर, सो ही कंप्लीटली, मैं हो गया, फ्लैट हो गया मैं। ही वाज लाइक उस, और मैं उसको मानता था, आई लाइक हिज वर्क, आई लाइक शाइन शिवन्स वर्क, जब से वो कर रहे, एक एस्थेटिक था, तो मुझे आई लव्ड हिज वर्क, आई यू नो। सो ही कंप्लीटली, उसने तू गधा है, वो गालियां दी उसने। और उसने कहा कि एक बार तू बड़ौदा गया है, एक बार जाके तू गो एंड डू योर मास्टर्स फ्रॉम बड़ौदा, ऐसे फालतूगिरी का, ऐसा बकवास काम मत करना वगैरह। सो देन आई अप्लाइड। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था सचिन निम्बाड़कर, वो बड़ौदा में था। मैंने उसको फ़ोन किया और मैं रो रहा था तभी। मैंने उसको बोला तेरे पास फॉर्म होगा? इज लाइक हम बहुत मजाक करते, तो उसने मुझे कहा कि मैं तुझे फॉर्म भेजता हूँ, उसके लिए 4 महीने है। तो मैंने तब बहुत काम किया, और फिर मेरा हो गया। आई वॉज डैम लकी, आई फील रियली लकी टू बी अ पार्ट ऑफ एमएसवी बड़ौदा। मेरी दुनिया, अरे मस्त था यार तू मेरा। यू वर द फर्स्ट पर्सन आई मेट इन बड़ौदा। मतलब एवरीवन शुड नो कि गोविंद बिस्वास वाज द स्वीटेस्ट एंड द फर्स्ट माय इंट्रोडक्शन टू बड़ौदा। वो ऐसे कॉलेज में बैठा था, तो मैंने बोला एक्सक्यूज मी, ऑफिस कहाँ पे? तो यही स्माइल यही स्माइल, और मुझे कहा कि हाँ बहुत। देन आई रिमेम्बर यू टोल्ड मी हो गया मास्टर्स में? हाँ हो गया। सो इट वाज वेरी नाइस टू मीट यू, द फर्स्ट पर्सन आई मेट। पेंटिंग का वो ऊपर वाला गैलरी, हाँ, अरे मस्त, हमें हमेशा याद रहेगा। और हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे अगर कोई सुन रहा है तो मैं उनको बोल दूं कि अप्लाई करो यार बड़ौदा में। मेरी जिंदगी बदल गई बड़ौदा के बाद। नहीं, आई हैव वाकई टू थैंक सुरेश सर एंड वासु सर, इंद्रो सर एंड शशि एंड everybody man, it's you also and the students in my class, it's superb था। मतलब मैं तो आई वाज, क्योंकि महाराष्ट्र स्कूल ऑफ आर्ट जो जीजे का, जो अभिनव का जो फॉर्मेट हो, वो बहुत अलग है। लाइन में बैठो, काम करो। मैं तो कॉलेज से रस्टिकेट हुआ था अभिनव में एक हफ्ते के लिए। मैंने कुछ ड्राइंग नहीं किया इसके, वो मुझे बोला निकल यहाँ से, मतलब कॉलेज मत आना। ऐसे मेरा कुछ झगड़ा हो गया था टीचर के साथ, और वही आर्ट वर्क जिसकी वजह से ये झगड़ा हुआ था मेरे टीचर के साथ, वो बोल रहे थे कोलाज करना ही पड़ेगा तुम्हें। मैं क्यों करूँ कोलाज? मुझे नहीं करना है कोलाज। लेकिन तुझे कोलाज करना ही होगा, ऐसा कुछ था। तो मैंने कुछ अलग ही कर दिया, और वो मैंने सबमिट कर दिया कैमलिन में, तो मुझे गोल्ड मेडल मिला कैमलिन में। तो मैं यूरोप घूम के आया। मुझे वो फर्स्ट प्राइज है यूरोप का, गोल्ड मेडल का। तो जब मैं वापस आया तो मेरे प्रोफेसर बहुत खुश हो गए, बोले आज तूने वही काम सबमिट करके मुझे वो काम सेल भी हो गया। ओके, तो हम एक काम करते हैं, आपके काम के साथ बातचीत को शुरू करते हैं, और बातचीत को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। इस काम के ऊपर आप कुछ बताइए, क्योंकि विजुअली तो हम जब देख रहे हैं तो कुछ आपके मार्क्स दिख रहे हैं, कुछ लिखा हुआ, तो इसको आप कैसे देखते हैं? तो मैं एक बात बहुत क्लियर करूँ कि ये फोटोग्राफ है,
अ, मैं जब बैचलर्स में था, जब हम आर्ट स्कूल में रहते, तो एक सब्जेक्ट रहता है लैंडस्केप पेंटिंग, ओके। बराबर। तो बॉम्बे और पूना में, महाराष्ट्र में ये लैंडस्केप पेंटिंग लोग बहुत ही फेमस है। सो कोर्स करिकुलम में प्रोफेसर हमें कहते हैं कि वाटर कलर सीखना है तो लैंडस्केप करो। तो तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने 4 साल हर सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के यूज टू गो टू यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे टू डू लैंडस्केप पेंटिंग। और मैं हर पेंटिंग में, मेरे हर लैंडस्केप में मैं झूठ बोलता था। इंडिया में क्या होता है, स्काई, आकाश जो है इट्स नॉट टू ब्लू, पेड़ ग्रीन इनफ नहीं है, तो मैं मेरे पेंटिंग में और ग्रीन करता था। स्काई बहुत धुंधला लग रहा है तो मैं उसको और ब्लू करता था। रास्ते पूरे भारत में पूरे खड्डे से भरे, तो मैं पेंटिंग में मैं उसको साफ कर देता था। बिल्डिंग पे फंगस था, तो मैं क्या, हाँ, मेरे पेंटिंग में, मेरे 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 भारत में, मेरे कंट्री में का मैं पूरा जो इंस्टाग्राम के पहले ये सब क्योंकि ये 2000 से 2007 में, तब तक फेसबुक भी नहीं आया, इंस्टाग्राम नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम सब पेंटर्स क्या करते थे, हमारे लैंडस्केप को सैनिटाइज करते थे, हम लोग उसको क्लीन करते थे, इंडिया को हम साफ करते थे पेंटिंग में, और वो बेचते थे हम लोग कैनवस में। वी यूज्ड टू सेल पेंटिंग्स, छोटा मोटा स्टूडेंट लेवल पे जो शो था। तो मैं पूरा कंट्री को साफ करता था, पॉट होल निकालता था, बिल्डिंग पे फंगस है उसको वापस, मेरे पेंटिंग में सब वाइट प्योर परफेक्ट पेंटिंग होता था। ओके। ये मेरा क्रिटिकली मैं जब सोचता था, मतलब ये तो मुझे 6 साल से हो रहा था कि आई वाज लाइक, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं जो पेंटिंग कर रहा हूँ वो रियलिज्म के नाम पे झूठ है। क्योंकि अगर मैं सच्ची पेंट करूँ ना इंडिया, तो तुम खरीदोगे नहीं, इतना गंदा है। तो क्या, और मैं साफ करता था मेरे पेंटिंग को, आई टू फिल्टर लगाता था मैं, एकदम क्लीन फिल्टर, हाँ, स्पॉट फिल्टर, उसको क्लीन करके मैं मेरे प्रोफेसर के पास लेके जाता था। और प्रोफेसर मुझे वो पेंटिंग्स देखते थे और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स देते थे, लाइक 90 on 100, 95, 100 में से 95, 100 में से 90, 100 में से 80। और धीरे धीरे क्या होने लगा कि मैं, अच्छा तो लगने लगा मुझे कि ओके, आई एम गेटिंग गुड पेंटिंग्स, बट मैं दुनिया वैसे आंखों से देखता नहीं हूँ। इट्स लाइक अ मोर साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस फॉर मी। सो मुझे हमेशा वो गिल्टी कॉन्शियस कहाँ ना कहीं था, मेरे आर्टिस्टिक प्रैक्टिस और मेरे टैलेंट पे वो मैच नहीं हो रहा था। मेरी जो आर्टिस्ट है वो मैं टच नहीं कर पाता था, क्योंकि आई वाज लॉक्ड विद इन रियलिज्म। ओके। प्रोफेसर मुझे क्या करता था, प्रोफेसर मुझे मार्क देता था मेरे कैनवस पे, और मुझे बहुत ही हार्ड लगता था कि प्रोफेसर हो, आई रिस्पेक्ट टू प्रोफेसर्स, बट एक तो मेरे प्रोफेसर सब ब्रिटिश स्कूल ऑफ आर्ट सीख के, हाँ यहाँ पे रहने दे, ब्रिटिश स्कूल ऑफ आर्ट सीख के मुझे 100 में से मार्क्स देते थे। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में 100 में से 100 तो मिलते नहीं है, तो ये 100 है क्या, ये मतलब वो चाहते क्या है। okay. हाँ, ये स्कूल में 100 क्या होता है, आर्ट में 100 कैसे दे सकते हो तुम किसी को, या 70 भी कैसे दे सकते हो, या कुछ भी कैसे दे सकते हो। तो मुझे वो पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग लगे कि ये मार्क्स दे रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोफेसर को हटाया, वो जो मेरे पेंटिंग पे जो मार्क्स देते थे वो कॉन्सेप्ट को उठाया। ग्राफिटी कैन होता है ना, ग्राफिटी, मैं रात में जाके बॉम्बे, पूना, पूरा महाराष्ट्र घूम के, अभी तो बाद में फुल इंडिया हो गया, मैं असली दुनिया को मार्क्स देने लगा। मतलब अगर मैं गया, ये अभी जो ये पेंटिंग है ये वीटी स्टेशन का है, लोगों ने पूरा थूक थाक के रात में पेशाब करके पूरा ये विक्टोरिया टर्मिनस है बॉम्बे का सेंट्रल, जहाँ जीजी स्कूल ऑफ आर्ट के सामने। तो जब मैं ऐसे मेरे ही सिटी को देख रहा हूँ, मुझे लैंडस्केप करना है, तो मुझे इतना साफ करना पड़ता, राइट, मुझे मेरे पेंटिंग में मुझे इतना झूठ बोलना पड़ता। तो मैंने क्या किया, मैंने रेड कलर का ग्राफिटी कैन लिया और मैं रात में 2-3 बजे जाता था और मैं पूरे मेरे देश को फेल करता था। तभी एक जर्नलिस्ट ने मुझे ब्यूटी इंस्पेक्टर बुलाया। जैसे एक बड़ा आर्टिकल आया कि ये बैंड्रा में, ये साउथ बॉम्बे में, ये अंधेरी में, ये लोखंडवाला में, ये कौन है जो पूरे बॉम्बे को फेल कर रहा है, मार्क्स दे रहा है, मतलब, और जहाँ पे भी कचरा है वहां पे मैं फेल कर रहा हूँ सीधा। मतलब मैं गवर्नर से बात कर रहा हूँ, मैं कमिश्नर से बात कर रहा हूँ सीधा। मतलब मेरे दिमाग में लैंडस्केप पेंटिंग की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो पूरा हिल गया, शिफ्ट हो गया। क्योंकि मैं अभी दुनिया से उठा नहीं रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ। अभी तुम्हारा हो गया, तुम सब जनता लोगों का हो गया मेरा पूरा सिटी को गंदा करके। अभी मैं तुमको बताऊंगा कि मुझे मेरी दुनिया कैसे दिखती है। तो मैंने, जो प्रोफेसर ने मुझे
जो मेरे प्रोफेसर, सॉरी मेरी हिंदी अच्छी नहीं, माय प्रोफेसर what he used to do to me, the power politics of how he used to award me marks, मैं दुनिया को मार्क करना चालू किया. ओके तो to do that, and photography में I hate flash photography. लेकिन एक न्यूज़पेपर था, एक छोटा सा किया था पुलिस टाइम करके, इनसेन इन भी पुलिस टाइम करके आपको मिला कहीं भी, तो दे फ्लैश आर्काइवल डॉक्यूमेंटेशन फोटोग्राफी के लिए. सो I started photographing my own work, black and white film, and now digital, in large form, large scale prints of black and white photography. Because the works were ephemeral. मतलब आज दूसरे दिन लोगों को इतना बुरा लगा है कि उन्होंने पूरा इलाका साफ कर दिया क्योंकि किसी ने उनको फेल कर दिया. तो मेरा नीचे जा. अभी ये भी बैंड्रा में, ये कहा बॉम्बे में, ये वी के पास है. ज़ीब्रा क्रॉसिंग, ये जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, ये जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, मैं मेरे पेंटिंग कंप्लीट कर, अगर इतना मैं उसको एक सफेद करता मेरे, लेकिन असलियत है ये हमारा, ये बकवास जो हम लोग रोज देख रहे. तो ये बन गया पेंटिंग. तो it's like for me to do my practice. I don't landscape painting. I don't follow. I see the world. It's like ultimate. Like it's like I give marks to the world. And अभी लोग, अब मेरे लिए this is the most hyper-realistic work of art. For me, I went beyond technique, draftsmanship. मैं 4 साल अभिनव में था, तो आई कैन डू हाई. तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं दुनिया कैसे देखता हूँ. इट्स लाइक एक हमारे देश में या मेरे लैंडस्केप में, लेट्स से मेरे लैंडस्केप में एक टाइप ऑफ कुछ हो रहा है हमारे आंखों के सामने, जिसके सामने हम छुप रहे थे. हम सब चीट कर रहे हैं. हम लोग अंडर द गाइज ऑफ डूइंग लैंडस्केप पेंटिंग हम लोग सब झूठ बोल रहे थे. मैं भी झूठ बोल रहा था. और अगर मैं पोर्ट्रेट कर रहा हूँ, अगर आज भी वो फ्लेवर आज भी, अगर मैं इंस्टाग्राम पे जाता तो लोग चीट करते. तो समवेयर दिस बिकेम अ वेरी पावरफुल प्रोजेक्ट फॉर मी, एम्पावरिंग प्रोजेक्ट मेरे लिए, वेयर आई स्टार्टेड डूइंग दिस प्रैक्टिस. एंड it's very tough to convince somebody that this is an art project. I must say, I was, इस काम की वजह से मेरा बहुत कुछ हो गया. मैं मैक्सिको में, मुझे 1 साल का फेलोशिप था. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, रक्स मीडिया कलेक्टिव ने सराय किया था. सराय रीडर, जब आई विल नेवर फॉरगेट एंड आई कैन नॉट थैंक देम इनफ. ये जो जिबेश और शुद्धा जो है सराय में, एक प्रोग्राम था सिटी एज अ स्टूडियो, उसमें दे आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग. भाई मेरे जैसे इतने और लोग थे जो पूरे सिटी को स्टूडियो जैसे यूज कर रहे थे. मतलब फॉर एग्जाम्पल, यू यूज द स्टूडियो, योर हाउस एज अ स्टूडियो ना, तू अपने स्टूडियो में बैठ के काम करता है. हम जैसे फील्ड रिकॉर्डर लोग भी, अगर हम म्यूजिशियन रहते तो तू अपने घर में बैठ के म्यूजिक बनाएगा. लेकिन थोड़े फील्ड रिकॉर्डर होते हैं जो बाहर जाके अपना इंस्पिरेशन लाते. मैं उस कैटेगरी में गया. बिल्कुल. So then that's it. Then this. So basically, my body of work started becoming. It became like something that which I didn't imagine, but it was 100% original. It was 100% how I felt. They were like feelings. This work 86/100. Okay. I did this painting because of the. एक time था जब my wife, now she asked me, how do you feel right now? And I told her 86/100. एक दिन हम खाना खाने गए थे और बहुत अच्छा कुछ खाना खाया मैंने, कुछ बहुत ही अच्छा खाना खाया था. एक बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट है और वहाँ पे मेरा पूरा खाना हो गया. मैंने प्लेट में जो सूखा होता है ना, उस मैंने लिखा 100 ऐसे प्लेट पे लिखा मैंने. Okay. और मैंने उस वेटर को बोला कि प्लीज शेफ जाके ये सूखा वो प्लेट खाना, क्योंकि नहीं कर सकता, मुझे कितना अच्छा लगा. तो उसने मुझे, तो मैंने प्लेट पे लिखा 90/100. शेफ बाहर आके उसने मुझे बोला कि ऐसा किसी ने मुझे मार्क्स नहीं दिया दुनिया में, लाइफ में, मेरा फीडबैक. तो मैं स्पेसिफिकली जानता नहीं हूँ कि आपको क्या कहना है और कितना अच्छा लगे, लेकिन मुझे आपने 90/100 दिया, मुझे समझ में आया. It became my language. So what started happening is this is a 8 feet or 7 feet canvas, बड़ा कैनवस है.
एंड देयर वाज एन अमेरिकन एम्बेसी से कोई आया था जो फॉर माय शो, मैं तभी एक एग्जीबिशन कर रहा था, एम्बेसी से कोई आया और उन्होंने ये 86 on 100 पेंटिंग खरीदा. इट वाज अ पेंटिंग दैट शी पुट आउट इन फ्रंट ऑफ हर हाउस एंट्री. शी कॉल्ड मी अप, शी स्टिल कॉल्स मी एंड शी टेल्स मी कि दिस पेंटिंग हैज, एक तो शी फील्स 86 on 100 ऑलवेज, इट्स अ वेरी पॉजिटिव पेंटिंग. अभी मैं, एंड दिस 11 on 100 वाज अ फेल पेंटिंग व्हिच इज नाउ इन माय कलेक्शन. जिसने खरीदा था उसने मुझे वापस दे दिया और मैंने उनको पैसे भी वापस दिए. ओके. इतना डिप्रेसिंग पेंटिंग है ये 11 on 100 कि तुम घर पे लगा नहीं सकते. मतलब तुम पिकासो का गुएर्निका लगा दोगे अपने घर पे, लेकिन ये पेंटिंग अपने घर पे लगा नहीं पाओगे. ये इतना रिजेक्टेड पेंटिंग है क्योंकि लोग इतना क्योंकि ये डिप्रेसिंग है. क्योंकि 11 on 100 इज फॉर मी, आई हैड मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स. और मुझे फिजिक्स में एक बार मैं फेल हुआ था 11 on 100. आई नेवर फॉरगेट कि मैं इतना सैड हुआ था क्योंकि यू नो, and that feeling of for me is like I felt like I was so low, like if I had to give myself and remember this is ये जो प्रोजेक्ट है, दिस इज जोमेटो के पहले, हाँ, जहाँ पे तुम 5 स्टार देती हो, 3 स्टार देती हो. ये 2007 की बात, 2007 से 11-12 की बात है, जहाँ पे इंटरनेट पे ये कुछ नहीं है, जहाँ पे नंबर 1 यू नो आप फिल्म को रेटिंग नहीं दे पाओगे वगैरह, कुछ नहीं. ये हाँ, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी का एक एक्सप्रेशन है जो जिसको मैं लेवरेज कर रहा था. एंड इट बिकेम अमेजिंग. आई हैड गुड, आई डिड सम रियली गुड पेंटिंग्स. एक्चुअली मैंने बहुत काम किया था जिसका तभी मैंने फिल्म कैमरा पे फोटोग्राफ किया था और डिजिटल पे है, लेकिन मेरे 4 हार्ड डिस्क उड़ गए. Okay. So I have works sold all over the place, but I don't have photographs for it. I also did video art. Okay. You know, मैंने हर फील्ड ये अच्छा. ओके. हाँ, ये एक बहुत ही फेमस वर्क है जहाँ पे मैं मतलब ये YouTube के पहले ये मैं ईस्ट बैंड्रा और वेस्ट बैंड्रा के बीच में एक वीडियो आर्ट कर रहा था, जहाँ पे मैं रास्ते पे खड़ा होके लोगों को अपने मैं उनको मार्क्स दे रहा हूँ. मतलब इतनी गंदी हरकत कर रहा हूँ मैं उनको. जो आज ओनली फैंस पे होता है, या जो आज इंस्टाग्राम पे होता है, या जो आज दुनिया में हो रहा है, ये यू नो अप्रोक्सीमेटली like 8 to 10 years ago, I was doing this as an art practice some time back, and I guess I'm not proud of this work. मैं आज ऐसे सोचता नहीं हूँ कि but पर उनका रिएक्शन तो बहुत अमेजिंग होता होगा ना. नहीं होता. ये 20 मिनट वीडियो है. तभी वीडियो आर्ट एक मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था. I think in video and I editing became something. तो मैं बहुत से चीज़ें करता रहा जिससे मैं ऑनेस्टली पेंटिंग से दूर हो जाऊँ. तभी मेरा दिमाग में ऐसा था कि पेंटिंग मेरे लिए तो मर गया था. या मैं स्टैटिक इमेज से जो काम कर सकता हूँ वो मुझे बहुत ही ऐसे लग रहा है कि मैं वो एक कैनवस पे काम करके मुझे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं. मेरे दिस इज स्माइलोरेक्सिया. मैंने एक परफॉर्मेंस किया था जहाँ पे मैं 17 मिनट्स के लिए मैंने अपने स्माइल, फेक स्माइल, दिस अगेन बिफोर इंस्टाग्राम, बिफोर फिल्टर, मैं 20 मिनट के लिए, नहीं 20 मिनट नहीं, दिस अ 45 मिनट परफॉर्मेंस वेयर आई एम स्माइलिंग लाइक अ फेक स्माइल. और अगर आप इतना स्माइल करते हो 45 मिनट्स के लिए बिना ब्रेक लेते हो तो तुम्हारा चेहरा पूरा, you get a muscle spasm. You get a muscle spasm on the face, which is documented in this project, in this, and the spasms have been, and the entire track has been played on Raga Savari, in Chennai. You'll start seeing कि मैं इस पूरे वीडियो में या इस पूरे परफॉर्मेंस में मैं नहीं रहता. मेरा पूरा चेहरा, आई हैव नो कंट्रोल. मुझे 3 बार करना पड़ा क्योंकि मेरा और मैं 3 दिन सोना पड़ा, मेरा आइस लगाना पड़ा उसके बाद. ये परफॉर्मेंस में कैसा होता है, योर फेस कंप्लीट, मेरे मसल्स हिल रहे थे. यू गेट अ मसल स्पैज़म. सो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था. संदीप ने शूट किया था, जानता होगा संदीप. मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे वैभव राज के यूट्यूब चैनल पे मैंने दिस हैज गॉन टू अ फ्यू शोज इन नाइजीरिया फॉर वी लैब्स फॉर ये
घूमा था। हम्म। इंटरेस्टिंग शो दैट वन। अगला वाला देखना कौन सा है। ओ ये कॉलेज का एग्जीबिशन है, नॉन फिक्शन। हाँ। मुझे मुझे जो भी कहना था, ये टाइम हो गया, कैन गो टू द नेक्स्ट इमेज। ओके। हेवी ड्यूटी प्रोजेक्टर से मैंने यू रिमेम्बर दिस, कॉलेज में मादर मांझन पाट पे क्लॉथ याद है। डाला था स्टूडियो पे। तो बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छा था। ये बेसिकली एक साइड, एक दो हेडफोन है, ड्यूअल चैनल ऑडियो, ड्यूअल चैनल वीडियो है। हम्म। एक कान पे ये लड़की जो है, अ, वो अपने अपने दुख बोल रही है, लेकिन ये जो बोल रही है वो पूरा स्क्रिप्टेड है, वो सब मैंने उससे बुलवाया है, जो मेरे साथ हुआ था दुनिया में। और ओके। दूसरे हेडफोन में जो मैं बात कर रहा हूँ, वो ही बात कर रहा हूँ। तो जो ऑडियंस आएगी, दे कैन आइदर लिसन टू अ गर्ल्स प्रॉब्लम्स और अ गाइज प्रॉब्लम्स, and nobody listen to the in the show, nobody listens to the guys problems at all. Everyone listens to, और ये जो कपड़ा है, हाँ। 7 क्लॉथ, द प्रोजेक्टर, जब तक ये लाइट फिल्टर हो के 7th कपड़े पे जाता है, तब तक समझ में नहीं आता कि ये लड़का है या लड़की है। बहुत ओके। इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। हाँ हाँ। और दूसरे, हाँ, और दूसरी साइड पे वॉइस भी मफल्ड हो जाता है। ये फाइनल ईयर डिस्प्ले में था ना ये? डिस्प्ले में था मेरे कॉलेज में, हम्म। लेकिन कोई आया नहीं, क्योंकि द किंग महाराजा सयाजीराव पास्ट अवे। वही। ये ये परफॉर्मेंस ये वीडियो गोदरेज लैब्स का है, गोदरेज कल्चर लैब्स का, हाँ। विक्रोली बॉम्बे में। ये मैंने प्रोड्यूस किया था हमारे बड़ौदा के स्टूडियो में। ओके। मैंने मैं पूरा एमएसयू घूमा। अजमल कसब, जो 26/11 का जो टेररिस्ट है, जो पकड़ा गया था, हाँ। उसका ऑडिशन के लिए मुझे एक वीडियो बनाना था, जहाँ पे अजमल कसब 3 साल अपना तीसरा बर्थडे बनाए थे। ही हैड सेलिब्रेटेड हिज 3rd बर्थडे इन आर्थर रोड, जेल इन बॉम्बे। तब मैं बॉम्बे में था, मेरा दोस्त वहाँ पे पास में रहता है, और हम लोग बात, तब मुझे एक ख्याल आया कि मैं थक गया, मतलब इतना फुटेज है, इतना 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 डेटा है कि हाँ, ही वाज द, बट द द द डिसीजन वाज पेंडिंग इन द कोर्ट। हम्म। तो मैं बोर हो गया था, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो जहाँ पे अजमल कसब खुद जेल में बोर हो रहा है, जहाँ पे वो ही इज ओके। यॉर्निंग, बैक टू बैक यॉर्निंग। तो मैं इस लड़के का नाम भूल गया, अभिषेक है लगता है, लेकिन जब मैंने ऑडिशन के लिए फ्लोट किया था, मैंने कुछ 20 लोगों को बोला था कि मैं एक अजमल कसब का एक ऑडिशन कर रहा हूँ फॉर अ वीडियो शूट। इतने लोग आए। जब मैं जाके इतने लोगों से मिला बड़ौदा में, फिर जब मैंने इसको मिला, तो आई वाज लाइक डैम, ये तो वही है। ही लुक्स, हाँ वही है, ही लुक्स लाइक अजमल कसब। आई एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट टू हिम, लकीली ही लाइक्ड द प्रोजेक्ट, ही लाइक्ड द आइडिया। मैंने कैमरा चालू किया। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से एक केमिस्ट्री किट था, जहाँ पे नीचे मैंने एक सोल्यूशन रखा था जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सो जिसकी वजह से इसने 20 मिनट में इसने कुछ 100 बार ही वॉज यॉर्निंग ऑक्सीजन के लिए। तो ही ओके। वॉज कॉन्स्टेंटली यॉर्निंग, लाइक और मैंने कैमरा छोड़ के निकल गया था, उसको बोला था कि तुझे ये पकड़ के ऐसे ही रखना है, हिलना नहीं है क्रॉस मार्क से। So he's yawned over 40-50 times in this video, and then I looped it. And when this is projected, जब तुम ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करते हो, और जब विक्रोली में जब शो हुआ था, इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जब कोई यॉन करता है तब तुम भी विजुअली उसको देख के तुम भी यॉन करते हो। बिल्कुल वो होता है। हाँ, तो अभी अगर आप, इफ यू कंटिन्यूसली कीप स्टेयरिंग एट दिस इमेज, तुम्हें भी, यू विल आल्सो फील लाइक यॉर्निंग। सो दिस प्लेड, अब अगर कोई व्यूअर देख रहा है तो उनको भी यॉन, दे माइट आल्सो फील लाइक यॉर्निंग। मुझे आई आल्सो फील लाइक यॉर्निंग जस्ट नाउ व्हेन यू सी दिस विजुअल। सो आई लाइक प्लेइंग विद विजुअल्स व्हिच प्ले विद साइकोलॉजी, प्ले विद द माइंड, like strong visuals, like my mark making project or this project, like very powerful visuals that kind of give you a psychological hit, not just जो पेंटिंग, मतलब मैं थक गया पेंटिंग करके, जहाँ पे वो एक फील नहीं आ रहा था एक मेरे काम में, जहाँ पे मैं एक स्टैटिक पेंटिंग को लेके इतना मैं जैसे सोचता हूँ, जिस में भी न्यूआंस है, जो अग्रेशन है, जो
मेरे कंप्लीट थॉट वीडियो में एक्सपेरिमेंट किया तो आई फाउंड दैट आई वाज लिटिल मोर more useful. I was using my ideas more properly. Okay. Arkin, this is another video work. This is also old work. मैंने वो सब चीजें की जो दादी ने कहा मत करना बिना मुझे समझाए, जैसे मंदिर में टोपी पहनना या उन्हें मुझे एक्सप्लेन नहीं किया था और वो गुजर गई, और ना ही कोई एक्सप्लेन कर सकता है। किसी और की दादी ने मुझे कहा तो मैं मानूंगा नहीं, मैं सुनूंगा नहीं, लेकिन जब उन्होंने कहा था वो मेरी पूरी दुनिया, मैं अब तक मानता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों मानता हूँ। जब मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी चीज़ें हैं जो मेरे सिस्टम में रह गई, जो ये दिस वीडियो इज अबाउट दैट। मैंने एक ही दिन में सब वो चीज़ें की, सीसीटीवी पे कैप्चर की, जो मेरी दादी ने कहा कि नहीं करना चाहिए, जो नहीं तो पाप मिलेगा। तो मैंने बोला अगर इतना पाप है, इट्स लाइक अ क्राइम, आई जस्ट कैप्चर इट ऑन सीसीटीवी वंस एंड फॉर ऑल, एंड यू नो जस्ट टू सी इट। सो it's like you'll start feeling that you are caught on CCTV doing something culturally wrong. Actually Vasu sir really like this work. और ये एक वो काम है जिसका हार्ड डिस्क उड़ गया, तो ये इस दुनिया में रहा नहीं। ये काम इस दुनिया में रहा नहीं। ये ही बच गया। वो फोटोज है, you can go to the next one, you can see this is मैं टोपी पहन रहा हूँ, मतलब पाप के सबूत नहीं रहे अब। ये लाइब्रेरी में मैं किताब पे मेरा पैर रख रहा हूँ। ये एक्चुअली दुनिया में मेरे जिंदगी का पहली बार जब मैंने ये सब किया है। मेरी जिंदगी में कभी किसी भी किताब को ऐसे कभी नहीं। इस मैंने सीसीटीवी पे मैं पकड़ा गया हूँ, और मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। मैं आज भी किताबों को मानता हूँ, लेकिन मैं मेरे पैर को या हाथ को कभी ऐसे ट्रीट नहीं करता। यू नो, लोग क्यों कहते हैं कि पैर नहीं लगा। पैर मेरा गंदा नहीं है। मेरा वो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि मेरा पैर गंदा नहीं है। पैर लगा सकते हैं किताब को, मेरे हिसाब से ऐसा वो एक उसका इम्प्लीकेशन कुछ और ही है। तो वो मैं आई वाज बेसिकली दिस प्रोजेक्ट वाज चैलेंजिंग ऑल ऑफ दैट। यू कैन सी द नेक्स्ट इमेज। ये मैं शाम को नाखून काट रहा हूँ। राइट साइड में देखोगे मैं रात को नाखून काट रहा हूँ, जो कि करते नहीं है। अभी बहुत सी चीजें आगे। फास्ट फॉरवर्ड दिस, ये टूटे हुए आईने में शक्ल देखना। हाँ। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था क्योंकि मैंने सीसीटीवी जैसे बैक टू बैक लूप किया था। तो पीपल वर वाचिंग सीसीटीवी फुटेज ऑफ guy who's committing all cultural crimes और जो गलत चीजें हैं। मैं कैची के साथ खेल रहा हूँ, मंदिर के बाहर चप्पल निकाल रहा हूँ। ये है वो ड्राइंग। ये मैं एक इलस्ट्रेशंस कर रहा था। शशि थरूर का एक बहुत फेमस किताब है मिडनाइट टू मिलेनियम, द ग्रेट इंडियन एपिक। उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन था, आई शैल नॉट एंटर द 21st सेंचुरी विद देम। उसका जो यू हैव टू रीड द बुक टू एक्चुअली अंडरस्टैंड। इतना टाइम नहीं है टू एक्सप्लेन द होल बुक, बट इट्स ब्यूटीफुल आइडिया। उन्हें प्रेफेस में उन्होंने लिखा था आई शैल नॉट एंटर द 21st सेंचुरी, क्योंकि ये इंडिया में सब लोग एक साथ 21st सेंचुरी में नहीं जाने वाले हैं। थोड़े लोग साइकोलॉजिकली पीछे रहने वाले हैं, थोड़े लोग 5000 साल पुराणों और उपनिषदों के टाइम में जाने वाले हैं। ये 10-15 साल पहले उन्होंने कहा था कि हम सब इंडिया में एक डिवाइड है साइकोलॉजिकली, कि सब लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, थोड़े लोग पीछे जाएंगे, थोड़े लोग उधर के उधर रह जाएंगे। तो इस सेंटेंस पे मेरा दिमाग फट गया। आई वाज लाइक, ऐसे बहुत सी चीजें जो मुझे कहनी थी, इस एक पूरे किताब में से एक सेंटेंस था, और उस सेंटेंस ने कहते ना कि चिंगारी था वो मेरे लिए। तो क्या लगता है पहुंचे? नहीं, are you mad? India is I don't want to explain my opinion on the country, but let's just say it's 50 on 100. It's 50. This is बहुत काम है। So these are drawings. You can see this is a image of my auntie जो अमेरिका गई थी। वो मुझे बचपन से बोला था कि अमेरिका जाना। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड से वो सारनाथ छोड़ के न्यूयॉर्क की तरफ जा रही है, लेकिन और बीच वाला ये फ्रांसिस्को गोया के ड्राइंग्स है, उसको मैंने रीमिक्स किए थे। मतलब मैंने हाई डेफिनेशन स्कैन। कोक की बोतल है क्या वो? हाँ, कोक।
मुझे वो पेड़ा देते रहते थे कि अमेरिका जाएगा, एक अमेरिका जाना, जब भी आते थे कोक का बॉटल देते थे। मैं गया था उधर। आई थिंक इंडिया इज अमेजिंग, आई मीन आई थिंक इंडिया इज अमेजिंग, यू डोंट हैव, इट्स नॉट लाइक अमेरिका इज बेटर or anything like, yes it is better in ways, but there was this constant desire. These are some of my biographical works नहीं, with वाकई my ये तो चीज हम सभी ने कोविड के टाइम फेस किया, और मेरे ख्याल से अपना देश अपना ही होता है। हाँ, ऑप्शन नहीं है हाँ, वीजा भी स्ट्रांग नहीं है। हाँ, so this is I like this drawing. This is a girl watching she's reading the Mahabharata, but she's more shocked at what's happening on television. जबकि महाभारत में सब कुछ इंक्लूडेड है। she's watching a fight on television. Whether she's dropped the book, उसने महाभारत और उसका वो रख दिया नीचे। Okay. और अभी वो she's having an expression to, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। 72 ड्राइंग्स है, उसमें से 5 ही मैंने पोर्टफोलियो में डाले। Okay. ये ओरिजिनल ड्राइंग्स है। Okay. ओरिजिनल यू कैन सी डाउन द ओरिजिनल ड्राइंग। ये आर्ट हिस्ट्री प्लस शुरू करने का आइडिया आपको कैसे आया? और ये क्योंकि आपने फिल्म मेकिंग तो किया ही था, तो धीरे धीरे ये फिल्म मेकिंग अभी कोई भी कर सकता है, सबके पास अच्छा फोन है। ऐसा कुछ नहीं है कि फिल्म मेकिंग, मेरा जो मन में जो था कि एक टाइम था जहाँ मैं एज एन आर्टिस्ट मैं राइटर के पास जाता था, मेरा काम एक्सप्लेन करने को। और मैं हमेशा मेरे साथ ये एक होता है, मैं नाम नहीं लूंगा या कुछ नहीं करूंगा, अच्छा भी चीज़ है बुरा भी चीज़ है, लेकिन राइटर अपना पतंग उड़ा रहा है, अपने मुझे इस्तेमाल करके अपने विचार, मेरे कंधे पे बंदूक, बराबर वही है ना मुहावरा, मेरे कंधे पे बंदूक रख के अपना गाना गा रहा है, अपना लिख रहा है। हाँ, मुझे कहते हैं कि देख लो, चेक इट आउट, इट सीम्स प्रीटी सेक्सी, यू नो, बिकॉज मैं वैसे लिख नहीं सकता। तो इट सीम वो एक हवा थी जहाँ पे, तो मुझे ऐसे बीच में चालू लगा कि जो नॉन क्रिएटिव लोग हैं वो क्रिएटिव लोगों के बारे में गलत बात कर रहे हैं। मतलब एक आर्टिस्ट है, जैसे भी अभी तू कर रहा है, तो आर्टिस्ट से ही बुलवा रहा है ना अपना सच, बिल्कुल अपनी जुबानी, व्हाट इज द नेम ऑफ योर शो, अपनी जुबानी, अपना स्टोरी, अपनी कहानी, अपनी जुबानी। परफेक्ट, राइट, दैट्स ब्यूटीफुल। जब और क्वालिटी कैसी भी रह सकती है, बट एटलीस्ट मेरे मुंह से निकली है। सो व्हाट्स द people from different fields, from history, sociology, political science, were writing on art practices. Fair enough, they did a good job, but I started seeing कि artists started वो being बहुत appropriation हो रहा था। बिल्कुल, बहुत ही लोग काम बदल रहे थे। कोई क्लाइमेट पे काम नहीं कर रहा है, कोई जेंडर पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन अभी कर रहा है। कोई चालू किया, कोई अपना बोल रहा है कि मैं स्पेस, टाइम और स्पेस के साथ काम कर रहा हूँ। ये बहुत, इसकी 5 साल हवा चली, फिर 5 साल जेंडर का हवा चला, क्योंकि फंडिंग नहीं मिल रहा था। तो लोग अपने सीवी में कुछ भी लिख रहे थे, मतलब लोग अपने कैटलॉग में कुछ भी लिख रहे थे। लोग लिख रहे थे कि मैं स्पेस के साथ काम, उसका मतलब क्या है उनको पता नहीं, और लिख रहे थे सिर्फ अपना। सो आई स्टार्टेड डूइंग आर्ट हिस्ट्री। आई वाज ऑलवेज ऑन, आई कुड फिल्म, आई वाज द द हेड ऑफ कोची बिनाले विद जितीश कलार फॉर द कोची बिनाले। इंडिया BMW के लिए, इंडिया के लिए जो फिल्म है वो मैं डायरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा था। फिर जो थोड़ी सेरेंडिपिटी का जो काम है, मैं बेसिकली इंडियन आर्ट को डॉक्यूमेंट कर रहा था पैसों के लिए, बट प्रोफेशनली, बट इन वेरी हाई क्वालिटी। जब पैंडेमिक हुआ तब माय वाइफ एक्चुअली शी टोल्ड मी कि तुम मैं अच्छा इंटरव्यू करता हूँ, मतलब मेरे फिल्म्स के लिए अच्छा, तो शी लाइक तुम पॉडकास्ट क्यों नहीं करते? सो आई वाज लाइक बहुत काम है, तुझे पता है ये एडिटिंग में। बिल्कुल, लोगों को पता नहीं है, जो अगर लोग प्लीज सब्सक्राइब टू गोविंद विश्वास, और बहुत काम रहता है आर्ट हिस्ट्री प्लस। एडिटिंग में बहुत काम लगता है, लोगों को पता नहीं कितना टाइम लगता है, कितना हार्ड डिस्क लगता है, कितना डेटा लगता है, कंप्यूटेशनल पावर मजाक नहीं है मेरा। मैं फ्राई हो चुका हूँ, और अगर कोई पैसे है तो दे दो भाई पैसे भी नहीं है। सो बेसिकली
बहुत काम लगता है, तो आई सेड दैट चलो आई विल स्टार्ट डूइंग जो मैं कर सकता हूँ मेरे बजट में। अब मैं किरण नादर तो हूँ नहीं, तो हम लोग नहीं है जिंदल वगैरह। सो आई थॉट, बट आई एम ऑलवेज बीन यूज्ड इन द बेस्ट प्लेसेस फॉर डूइंग दिस प्रोफेशनली। मतलब हमारा इस्तेमाल होता था, हम लोग हमारे टैलेंट के लिए हम लोग यूज कर, क्योंकि मैं सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, मैं सिर्फ करता हूँ आर्टिस्ट के लिए। तो मुझे मैं बुक टू, मतलब बैक टू बैक कैसा होता है कि किसी का शो है, किसी का क्या है, तो वो मुझे फोन करके बोलते मुझे एक वीडियो चाहिए मेरे शो के लिए, क्योंकि डायरेक्टली सेल होता। क्योंकि अगर एक अच्छा आर्टिस्ट को इंटरव्यू करके, अगर मैं बहुत काम लगता है, मतलब फिल्म करना, एडिट, इंस्टाग्राम पे लोग बहुत सीरियस काम लगेंगे, फिर इंस्टाग्राम पे एक जस्टिन बीबर का एक गाना लगाएंगे और उनका हो गया, आर्टिस्ट डॉक्यूमेंटेशन हो गया। गलत है भाई, तुम 1 साल बाद रोगे, क्योंकि तुम्हारा काम अगर बेचना है, प्रोफेशनली बेचना है लोगों को, तो हमको इंडिया में इंडियन आर्टिस्ट करेंगे तो पर्सपेक्टिव सही रहता है। बिल्कुल पर्सपेक्टिव सही। तू भी जो काम कर रहा है कुछ कम नहीं है, वो तूफान काम है, क्योंकि मतलब टाइम तो दे रहा है, टाइम बिल्कुल जरूरी भी है ये, मेरे ख्याल से हम लोग नहीं देंगे तो कौन देगा यार। हाँ जरूरी है, हाँ जरूरी है। और हम लोग बात करते हैं, पीपल शुड नो कि गोविंद और मैं हम लोग रात बैठ के बात करते हैं, क्योंकि हमको कुछ करना है। मतलब इंटरनली ऐसा नहीं था कि हमने एक दूसरे की वजह से कुछ किया और कंपटीशन में हम लोग, हाँ सिमिलर प्लेटफॉर्म सिमिलर है, ये भी सेम है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ और 15,000 लोग आने चाहिए, क्योंकि इट्स लाइक मेरा जरा तूफानी हाई क्वालिटी का आउटपुट रहता है, क्योंकि मेरे पास जो इक्विपमेंट था जिसके तो मैंने कई सारे लोगों को बोला है कि आप आर्टिस्ट प्लस देखना, क्योंकि वो इंडिया, हम लोग वो देखते थे Art21 जब हमारे बैचलर के टाइम पे। हाँ, तो मैं हमेशा सोचता था कि Art21 इंडिया में क्यों नहीं कर रहे, तो मैंने सोचा कि Art21, और सच्ची मैं कर सकता हूँ, मतलब हाई प्रोडक्शंस किया मैंने, बहुत एक्सट्रीम प्रोडक्शन नहीं, वाकई पॉसिबल है। मैंने आर्टिस्ट प्लस के वीडियोस देखे हैं, उसमें तो क्वालिटी नो डाउट कई जगह तो Art21 से भी बेहतर है, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। और जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आर्टिस्ट प्लस सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भी शेयर करें, क्योंकि जो भी मेरा चैनल देखने वाले जो भी लोग हैं वो वैभव के चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको बेहतर क्वालिटी के, बहुत सुंदर, बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड चीजें मिलेंगी। और इवन जो रजा फाउंडेशन में लगा नहीं बिल्कुल, रजा साहब का जो राजस्थान व वो कुछ पेंटिंग्स के ऊपर जो वो किया हुआ है, वो तो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब एक पार्ट के बारे में लोगों को लगता है लाइक आर्टिस्ट, मेरे हिसाब से मैं आर्टिस्ट को खुला बोल रहा हूँ, मतलब खुला बोल रहा हूँ कि मुझे, अगर तुम्हारा सोलो शो हो रहा है और तुम्हारा एक ग्रुप शो हो रहा है, मुझे फोन करो। कैसा होता है कि अभी अगर तुम किसी को कुछ बेचना हो ना, तो वो बिना समझे कुछ खरीदते नहीं है। तो मेरे साथ एक बार मेरे साथ बात करना, तुमको किसी और के साथ तुम्हारे काम के बारे में बात करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब अगर तुम्हारा अभी गोविंद, अगर तुम्हारा एग्जीबिशन होने वाला है, मेरे से एक फिल्म करोगा, उससे क्या होगा, अभी से लेके 50 साल तक, एक तो तेरा अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है तेरे काम का, दूसरा इस फिल्म को तू अगर ईमेल करता है लोगों को, जब लोग उस तेरे शो को आएंगे, जिस दिन पे आएंगे, वो शून्य से नहीं आएंगे, वो ऐसे ब्लाइंड नहीं होंगे, उनको समझ में आ रहा, तूने ऑलरेडी उनको एक वीडियो भेजा है कि गोविंद कौन है, कैसे काम करता है, पेंटिंग करता है, उसके सोच क्या है। तब तक 3 महीने का इतना इंस्टाग्राम का हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, उसी बजट, ज्यादा कुछ, इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव आल्सो। बट व्हाट हैपेंस इज, जो खरीदने वाला है और जिसने खरीदा भी है, उनको अगर अपने दोस्तों को या अपने परिवार में अगर अपने किसी और को बोलना है कि भाई तूने गोविंद का काम लिया, लेकिन देख तो रहा हूं मैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि ये पेंटिंग, उनके खरीदने के बाद भी, तो फिर भी वो मुझे मेरा वीडियो देखते हैं समझने के लिए गोविंद का के विचार कैसे, क्योंकि तू हर बार कोई टेक्स्ट नहीं पढ़ता, आजकल कोई कुछ पढ़ता नहीं है। अभी ये चैट जीपीटी वगैरह आया है, तो राइटर की तो गरज ही नहीं है, कोई तो खुद लिख सकता है। मैंने अभी एक चीज बताऊं, मैंने अभी है ना जो अपना टेक्स्ट लिखना छोड़ के मैंने उसको बारकोड में कन्वर्ट करके अपना टेक्स्ट के जगह लगाया था, ताकि है ना लोग फिल्म बनाना, वही
हाँ समझ में लोगों पीपल वांट टू अंडरस्टैंड, सो मैं लोगों से सीधा थ्रू योर चैनल आई लाइक टू टेल पीपल कि एक बार मुझे फोन करना अगर तुम्हारा सोलो शो हो रहा है या तुम्हारा एग्जीबिशन हो रहा है, आई विल हेल्प यू मेक अ हाई क्वालिटी documentary on your project, on your thoughts, on your film, on your paintings, on your sculptures, on your ideas. मैंने रिसेंटली मैं विशाखा का किया था, विशाखा मॉल का, बहुत ही यूजफुल, एक्सट्रीमली यूजफुल। उसका भी शो हुआ था, हैड अमेजिंग सेल्स। आई मीन आई शुडंट, ये काट सकता है मे बी तो, बट बेसिकली इट्स उसका एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। द एंड प्रोडक्ट इज दैट नहीं बिल्कुल अंडरस्टैंड। एक चीज है ना कि लोगों तक बहुत सारी चीजें पहुंच जाती हैं, और दूसरा आपका डॉक्यूमेंटेशन भी ये हो रहा है। तो मेरे ख्याल से पहले तो ये सारी चीजें पुराने लोगों के साथ फैसिलिटी उतनी नहीं थी, अब आजकल फैसिलिटी है तो उसका ये तो करना ही चाहिए। और ऐसा सोचना भाई, तू आर्टिस्ट है यार, तू घटिया डॉक्यूमेंटेशन मत कर, तू इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब तू आर्टिस्ट है, तू खुद का डॉक्यूमेंटेशन बेस्ट क्वालिटी में होना चाहिए। मुझे एक बार फोन करो यार, मतलब तुम विश्वास नहीं आएगा कि मैंने कितने लोगों का, मतलब अगर तुमको अगर 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का एग्जीबिशन का सेल करना है तो तुम्हें बिजनेसमैन जैसे एक तो सोचना पड़ेगा, तुम्हें उतना थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद पे। तुम सिर्फ पेंटिंग करके अपने स्टूडियो में बैठ नहीं सकते। तो आर्ट हिस्ट्री प्लस मैंने ऑनेस्टली वो एड एजेंसी जैसा है, प्रोडक्शन हाउस है। मैंने एंडोक्राइन फिल्म्स चालू किया था, राइट, एमएसयू बड़ौदा में। ये एक आर्ट स्टार्टअप है जो मैंने कॉलेज एमएसयू में ही चालू किया था। ओके। जैसे आईआईटी के बच्चे एड टेक स्टार्टअप चालू करते हैं, वैसे मैंने आर्ट स्टार्टअप एमएसयू से चालू किया था। सो थोड़े और लोग हैं जिन्होंने एड स्टार्टअप्स किए, लेकिन मेरा थोड़ा फट गया। मतलब मेरा अभी 2 लाख बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। मुझे मजा आता है, जिम्मेदारी है, लेकिन आई फील कि वो एक सिर्फ हमारा लिमिट आता है। तेरा और मेरा भी, हम लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता कि हम कितना काम करते हैं। उनको लगता है कि वो कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए कितनी रातें जगनी पड़ती है वो हमें ही पता है। आपकी नींद कम करके आपको सुबह उठ के एडिटिंग करना पड़ता है, वॉइस ओवर देना, तो सुबह जागना पड़ेगा। मैं तो म्यूजिक, मेरा तो पूरा इधर मेरा हारमोनियम है, मेरा इधर पियानो है, मैं गिटार बजाता हूँ। ओरिजिनल यूट्यूब स्ट्राइक ना मिलने के लिए मैं म्यूजिक ओरिजिनल दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट ओरिजिनल लिख रहा हूँ, इंटरव्यू का रिसर्च कर रहा हूँ, आर्टिस्ट के साथ 2-2, 3-3 घंटे बात करने के बाद उसका तेल निकाल के उसका स्क्रिप्ट। भाई मजाक नहीं है, उसके पैसे लगते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और फील्ड से हूँ, कि मैं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट से और तुम्हारा मुझे यार तुम्हारा थोड़ा अर्थ बना के मैंने बड़ा कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं है। दूसरा एक चीज, जब हमारी लास्ट बात हुई थी तो जो साउंड इंजीनियर जिसके बारे में कहा था कि वो फ्रांस में है, तो वो कैसे कोऑर्डिनेट होता है ये सब चीजें? अरफाज जो मेरा दोस्त है जो मार्से में है, वो मैं यहाँ से साउंड पैच बेचता था, वो मुझे वहाँ से उसको मास्टर करके उसको लेवल करके मुझे वापस बेचता था। फिर उसने मुझे कहा कि भाई इसके पैसे लगने वाले हैं 5 के बाद यार भाई। तो मैंने उसको बोला, तो मुझे सिखा। तो मैंने पूरा साउंड इंजीनियरिंग का, जो मजाक नहीं है, मैंने लॉकडाउन में जो चूसा है ना, जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट को, मैंने मैट्रिक्स जैसे सीखा है। मतलब मैं क्या नहीं सीखा हूँ मैं आर्ट हिस्ट्री प्लस के लिए। और मैं भूल भी गया कि मैं सोया नहीं था वगैरह। मैंने इतना काम किया, इतना ड्राइंग जलाया, इतना वीडियो बनाया, इतना एडिटिंग किया, इतना ओरिजिनल म्यूजिक दिया कि उसका रिजल्ट मिला। मैं ब्रेक इवन हुआ फाइनेंशियली, बट व्हाट हैपेंस इज दैट को बहुत टाइम लगा। ये तो है, रोने को चीज के समय दो, वो समय आपको देता है, वो तो ये फैक्ट है। और अभी बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि अगर मुझे फोन करके आर्ट हिस्ट्री प्लस से एक फिल्म बनवाते हैं तो उनका सेल होता है। जो पहले अगर वो क्या करते थे, वो सिर्फ पेंटिंग करते थे, एक जेपेग बनाते थे और जेपेग ये ग्रुप में भेजते थे, मेरे शो के लिए आओ। लोगों को पता नहीं, वो उनको सिर्फ ये पता है कि कौन से तारीख पे आना है और कहाँ पे आना है। ह्यूज फिल्म का ट्रेलर नहीं, उनको पता नहीं कि वो पेंटिंग्स, कितने पेंटिंग्स है, आर्टिस्ट का सोच क्या है, वो शो किसके बारे में है, उसको कहना क्या है, कुछ नहीं। आएंगे चाय पीने, अगर आए तो। लेकिन वीडियो और आर्ट हिस्ट्री प्लस का रीजन ये है कि तुम्हें शो को आना भी जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में बैठ के इस आर्टिस्ट के पूरी जो उनको जो कहना है उस शो के बारे में,
हाँ हाँ खरीदने वाला तो सिर्फ 10 लोग, 2-3 बायर होते हैं जो पूरा शो खरीद लेंगे, या 10 लोग होंगे जो पूरा शो लेकिन बाकी 10,000 लोग जिनको उत्सुकता है, राइट, मेरी हिंदी बराबर है, जिनकी हाँ। उत्सुकता है, जिनको समझ में आना है कि तुम्हारा शो है किसके बारे में, आज नहीं खरीदेंगे, 10 साल बाद तो खरीदेंगे। बिल्कुल बिल्कुल की तैयारी तो करो। बिल्कुल। नहीं कर रहे लोग, मतलब वो कर रहे, जो स्मार्ट लोग हैं, जो जो सीरियसली प्रोफेशनल है, वो मुझे फोन करते हैं, मैं उनसे काम करते हैं, हम लाइक वी मैं उनको ब्रांडिंग कंसल्ट करता हूँ टू मेक कंटेंट, डॉक्यूमेंटेशन, उनके सिस्टम, बहुत काम रहता है, सिस्टम्स प्लेस करना, आर्काइव बनाना, बिल्कुल बहुत सर्विसेज है। ये फ्री में नहीं करता मैं, मुझे सिर्फ ये बोलना था। यूट्यूब फ्री में है, यूट्यूब फ्री में इसलिए है क्योंकि उसका रीच तूफान है, अभी 2 लाख लोग देख रहे हैं, या पूरा हेवी है, साले सब्सक्राइब कोई नहीं करता यार। नहीं नहीं, मैं इसीलिए बार बार कहना चाहूंगा, जो भी लोग देख रहे हैं चैनल पे जाकर आर्टिस्ट प्लस को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिंक डाल दूंगा। वो घंटी मत बजाना, लेकिन सब्सक्राइब करना। नहीं बिल्कुल, घंटी भी बजाना, क्योंकि घंटी से बहुत सारे लोगों तक चीजें पहुंचती हैं। वो हम जैसे नहीं, लेकिन हाँ, वो लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। मैंने जब पहले साल जब चालू किया था आर्टिस्ट प्लस, कुछ 40 वीडियो डाले थे मैंने, और मेरे फोन पे कमेंट 7। मेरे व्हाट्सएप पे 1,000-2,000 व्हाट्सएप मैसेज, बहुत अच्छा मस्त है ये। हम लाइक, अबे सालो, यूट्यूब पे कमेंट करो, मुझे व्हाट्सएप पे। उससे एक चीज मुझे समझ आया कि जैसे कमेंट्स होता है ना, तो वो वीडियो फिर वो रीलोड होता है, मतलब लोगों तक ज्यादा पहुंचता है। पब्लिक ढक्कन है, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट करो, अपने ख्याल बाहर रखो, दुनिया में रखो। एक्चुअली कई लोगों को लिखने का भी वो नहीं है ना, जो लिखें। एनीवे, हमारा समय थोड़ा सीमित है, तो हम चाहेंगे कि लास्ट में जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अरे बाप रे, जो मुझे ऐसे लगता है कि यू शुड बी ऑनेस्ट इन योर प्रैक्टिस, कि मतलब किसी का कॉपी मत करना। हाँ, मतलब अपना खुद की गलतियां बनाना, और तूफान गलतियां बनाना। मेरे हिसाब से तुम जितना जल्दी गलतियां करोगे, तुम्हें कुछ समझ में आएगा तुम्हारे बारे में, और समथिंग। आर्ट प्रैक्टिस में भी इट्स लाइक, तुम्हें खोजना होगा कि अगर तुम ऑयल पेंटिंग कर रहे हो, 1 साल करने के बाद तुमको ऐसे सच्ची में लगा कि ऑयल पेंटिंग मेरा फील्ड नहीं है, कि मुझे चारकोल करना चाहिए, या मुझे ये हटा के मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए, या मेडिसिन करो, सच्ची करो। उसका काउंटर क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से लॉयर लोग हैं और इंजीनियर लोग हैं जो एक्चुअली इंजीनियर है, वो क्या कर रहे हैं, लाइक वो इंजीनियरिंग छोड़ के आर्ट कर रहे हैं। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि बहुत गलत लोग आर्ट कर रहे हैं, और आर्ट के दुनिया में बहुत से लोग जो आर्ट कर रहे हैं, वो आर्ट में भी गलत कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल। तो वो जो खोज है अपने आप के, और वो खोज सिर्फ अंदर नहीं है। आई फील लाइक द आर्टिस्ट शुड ऑल्सो डू इनसेन एक्सपेरिमेंटेशन। अभी हम जैसे लोग, मुझे कभी कभी शर्म आती है यूट्यूब करने में, क्योंकि इट्स लाइक, अब हम ऐसे बड़े नहीं हुए थे। अब आई फाइंड इट टू पॉम्पस, बहुत शो ऑफ लगता है मुझे, कि अपना चेहरा कैमरा पे डाल के मैं मेरे ख्याल बोल रहा हूँ। मैं ऐसे, आई वॉज नॉट रेज दिस वे। हाँ, ये बहुत ऑकवर्ड है मेरे लिए, हमारे लिए करना। लेकिन आर्ट वर्क में तुम अपने आप को छुपा सकते हो। So I feel that you need to experiment, you need to put yourself out, you need to collaborate with other artists. Artists ग्रुप शो तो करते हैं, लेकिन एक साथ काम नहीं करते बराबर से। तो जो यंगर जनरेशन है, मुझे ऐसे लगता है कि गोविंद जितनी गलतियां करो गोविंद ने बहुत गलतियां की थी, तब जाके वो अच्छे वीडियो बना रहा है। मैंने भी बहुत गलतियां की। मैं जिसको भी जानता हूँ जो आज कुछ कर रहा है, कुछ भी जो फील्ड में है, जो कुछ ना कुछ तो कर रहा है, वो बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम दूसरे अंशु, एक बार मैं बहुत सैड था, मैं डिप्रेस था, मैंने अंशु को फोन किया था, अंशु चुक्की को। क्या एडवाइस दिया था मुझे उसने, तो मैं सैड था, तो कुछ चल नहीं रहा था आर्टिस्ट प्लस में, बहुत सैड। उसने मुझे कहा था, भाई अच्छा गाना सुन, अच्छा खाना पका, अच्छा किताब पढ़, अच्छे सोच रख, कुछ काम कर जिसकी वजह से थोड़े पैसे मिल जाए, अच्छे दोस्तों के साथ रहना, अरे तेरा लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। उसके बाद आई रियलाइज
शिट, लाइफ इज अमेजिंग, यू नो, लाइक क्रिएटिविटी। ऐसा नहीं कि मुझे कल शो मिलना चाहिए, गैलरी बहुत कम है तो। और एक चीज है, मैं यंगर आर्टिस्ट को बोलना चाहता कि ये एग्जीबिशन का टेंशन मत लेना। इट्स लाइक आईआईटी का फ्रस्ट्रेशन कि मुझे मिलेगा क्या गैलरी, मुझे मिलेगा क्या गैलरी। 100 चीजें हैं जिसकी वजह से तुम पैसे भी कमा सकते हो। और आर्ट वर्ल्ड में कैसा ना, एक नदी जा रही है पैसों की। तुमको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि उसको उसका नल कहाँ से निकाले। और तुम्हें सब पैसा तो मिलना ही मिलने वाला है। अभी सब लोग शाहरुख खान का तो नसीब लेके नहीं आए। सही बात। ठीक है, सो इट्स बेसिकली यू नो दैट यू आर वर्थ समथिंग। फर्स्ट तो बिलीव दैट यू आर वर्थ इट, दैट यू आर, तुम कर सकते हो ये 80 साल कर सकते हो तुम, प्यार से, बिना कंप्लेन के। और कंप्लेन मत करना, किसी को नहीं सुनना। मेरे ख्याल से नहीं, ये तो क्या होता है, हम रास्ता खुद ही चुनते हैं और उसमें कंप्लेन करने का तो कोई गुंजाइश नहीं। फिलोसॉफिकल हो गया, हम लोग इतना है नहीं फिलोसॉफी। बट बेसिकली रोना धोना नहीं है, प्यार से, अगर प्यार से करो बहुत अच्छा होगा। फ्रस्ट्रेशन से करो तो तुम ही बिखर जाओगे, मतलब फ्राई हो जाओगे। बिल्कुल, हिंदी इतना क्रैप बकवास है ना, बोल। एक चीज मैं और चाहूंगा कि आप अपने दर्शकों को जरूर बोले कि इस चैनल पर भी आकर देखें, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज हैं। और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन एक बार लास्ट में तो बोलना ही चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब टू आर्ट हिस्ट्री प्लस। अरे प्लीज सब्सक्राइब टू गोविंद बिस्वास चैनल। वो बहुत ही काम कर रहा है एक तो, और अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। बहुत आर्टिस्ट लोग का इंटरव्यू एक साथ एक ही चैनल में बहुत कम लोग करते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है इंडिया में तो, या कोई भी, किसी ने भी इतना एग्जॉस्टिव इंटरव्यूज किया है आर्टिस्ट के साथ। एंड आई फील कि का वॉल्यूम, इफ यू आर अ हॉबी आर्टिस्ट और इवन इफ यू आर अ सीजन प्रोफेशनल आर्टिस्ट, अलग नजरिया ढूंढने के लिए तुम्हें मतलब तुम तुम्हारे घर में बैठ के ये समझ सकते हो कि कोई दूर देश में या दूसरे स्टेट का आर्टिस्ट कैसे सोचता है उनके। बिल्कुल। और ये चैनल बहुत ही प्यारा है, क्योंकि उसमें एक साथ सब कुछ है। और मैं मेरे दर्शकों को भी मैं बोलना चाहूंगा कि आर्टिस्टी प्लस में जाकर आप देखें। मैं दोबारा ये बोल रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन चैनल है, और आप लोग जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही दूंगा, और उसमें मैं टैग भी कर दूंगा। तो जो भी दर्शक ये देख रहे हैं वो जरूर जाए चैनल पर और जाके कमेंट जरूर करें। सिर्फ देखो, कमेंट, वो कमेंट के साथ साथ कोई प्रेशर नहीं। नहीं, एक मिनट प्रेशर मत। मैं तो बोलना चाहूंगा, कमेंट करने की जरूरत। एक चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे और देख के आपको कुछ समझ में आया, लिखने से क्या होता है, हमारे अंदर जो लिखने की कैपेसिटी है ना, वो बढ़ती है। चाहे आप हिंदी में ही लिखो, लेकिन वो लिखना चाहिए। हाँ, ये गोविंद अपना भड़ास निकाल रहा है। चलो, अपने गोविंद के चैनल पे भी लिखो। बिल्कुल लिखो। और नहीं लिखो, मतलब सोचो पहले। नाइस और थैंक्स और ये वो, उससे हटके 2 लाइन आप जब लिखेंगे तो समझ में आएगा। कि किसी ने लिखा इंटरेस्टिंग ना, तो मैं डिलीट कर देता हूँ, भाग इधर से भाग। इंटरेस्टिंग कुछ भी, अगर कुछ आता नहीं क्या बोलना है तो इंटरेस्टिंग बोल देता हूँ। ऐसे करो, मेरे चैनल पे मार्क्स देना मुझे, मतलब 100 में से अगर तुमको जितना अच्छा लिखना, 80 on 100, 40 on 100, मैं समझ जाऊंगा, भावना समझ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैभव, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। यार तेरे लिए मैं और एक बार करने को तैयार हुई। बिल्कुल, हम लोग जरूर फिर से बातचीत करेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे, धमाकेदार मसालेदार बातचीत। तो इंतजार कीजिएगा दोस्तों। ये अच्छा है। नमस्कार, जय हिंद।